कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछे जाने पर संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के समीप जाकर ये वचन कहे। पांडवों की व्यूह रचना को देखने का तात्पर्य यह था कि पांडवों की सेना बड़ी सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में सभी का एक ही उद्देश्य था और ना ही कोई आपसी मतभेद था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण दोनों थे और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान दोनों होते हैं उनका व्यक्तित्व प्रभावकारी होता है। वे दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी होने के पश्चात भी कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को प्रभावित करने में सक्षम थी, अर्थात संख्या में कौरवों से कम होने पर भी पांडव सेना अत्यधिक प्रभावकारी थी। यही हमारे साथ होता है मित्रों। हम भी जीवन में धन संपत्ति कमाते कमाते ईश्वर और धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। हम कहीं न कहीं ये मान लेते हैं कि यदि हमारे पास धन और संपत्ति नहीं है तो हम समाज को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिसके पक्ष में धर्म और भगवान दोनों होते हैं वो किसी धन या संपत्ति के मोहताज नहीं होते। उनका सरल व्यक्तित्व ही सभी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसी महान शिक्षा यदि हमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक से ही मिल जाती है तो क्यों न हम धन संपदा और समृद्धि के पीछे न भागकर धर्म और भगवान को अपनाने में अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि अंततः यही सच्चे परमार्थ का मार्ग है। इस श्लोक में संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया है। जैसा कि पिछले श्लोक से हमें यह ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र की मनःस्थिति उस समय मोहग्रस्त थी और साथ ही साथ वे भय और शंका में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। इसीलिए न सिर्फ वे कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को देख पा रहे थे, बल्कि वे धृतराष्ट्र के मन में चल रहे विचारों के द्वंद्व को भी देख पा रहे थे। इसीलिए संजय ने राजा धृतराष्ट्र का उत्साहवर्धन करने हेतु दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र को सबसे अधिक प्रिय था। इस श्लोक से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने अपनों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, चाहे वे कुछ भी काम क्यों न कर रहे हो। अपने जीवन में हमें हमेशा उनका हौसला बनना चाहिए और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्हें कभी भी अकेला महसूस न हो, ऐसी भावना हमें स्वयं में जागृत करनी चाहिए।